जो दिया जाता है उस कोर्ट फीस को किस तरीके से निर्धारण किया जाए, कितना दिया जाना है, इस बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। और चूंकि मैं एक आज सिविल केस दायर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस संबंध में एक वीडियो बना दी जाए। चूंकि यूट्यूब में भी इसका कोई वीडियो मुझे नहीं मिला, तो शायद लोगों को सीखने के मौका मिल जाएंगे। तो कोर्ट फीस जो निर्धारण होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना रहता है कि आप अमाउंट क्या है आपका। मतलब ये कि आप जो कोर्ट फीस लगाएंगे वो एक अमाउंट पे लगाएंगे। जैसे कि ज़्यादातर जो कोर्ट फीस लगाया जाता है, मैं देखता हूँ, जैसे मैं जो सिविल वाद आज दायर कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मतलब ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये अब परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। इसमें एक पक्षकार जो है वो इसका पालन करने से विरत रह रहा है, वो कहीं ना कहीं मना कर रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए मुझे सिविल वाद दायर करनी है। तो ये जो सिविल वाद मैं दायर करूँगा इस सिविल सूट को, तो इस सिविल सूट में क्या कोर्ट फीस दूंगा ये जानना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जब तक हम इसमें कोर्ट फीस नहीं देंगे तो हमारा सिविल सूट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, रजिस्टर्ड होगा ही नहीं। तो ये जो सिविल सूट है ना, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था। कोर्ट फीस अधिनियम इसके लिए प्रावधान बताता है। कोर्ट फीस के अंदर भी मैं बताऊंगा कि यहाँ ये कहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है, और एसआरए का भी बताऊंगा। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का धारा 10 के तहत, सेक्शन 10 के तहत मैं आ रहा हूँ। सेक्शन 10 के तहत मैं एप्लीकेशन दायर कर रहा हूँ, ये सिविल सूट दायर कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, मेरा मामला ये है कि जैसे एक पक्षकार है जिसने 1 लाख पे 1 लाख पे क्या है, भूमि को विक्रय किया था। 1 लाख में भूमि विक्रय किया, जिसमें से 87,000 रुपये वादी ने उसको भुगतान कर दिया। वादी जो है वो 87,000 रुपये भुगतान कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 लाख का। अब वो 87,000 रुपये जो भुगतान किया है, मैं जब सिविल सूट लेकर के आ रहा हूँ तो मुझे ये 87,000 पे आना है या 1 लाख पे आना है, ये प्रश्न की बात है। और यही प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रश्न के ऊपर हमको कोर्ट फीस निर्धारण करना रहता है। देखते हैं इसके लिए प्रावधान क्या कहता है। हम आते हैं कोर्ट फीस एक्ट के अंदर। तो कोर्ट फीस का धारा 7 सेक्शन 7 का क्लोज 10, ये देखिए धारा 7 कह रहा है कि कतिपय वादों में संदेह फीसों की संगणना, यानी कुछ वाद ऐसे हैं जिसमें कोर्ट फीस निर्धारण किए जाएंगे किसके आधार पे। तो इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 7 के क्लोज 10 को। सेक्शन क्लोज, ये देखिए सेक्शन क्लोज 10 कहता है कि विनिर्दिष्ट पालन के वाद में, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम आ रहे हैं। इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ए में देखेंगे तो ए कहता है कि विक्रय की संविदा के वादों में प्रतिफल की रकम के अनुसार, मुख्य बातें हमारी क्या है, ये प्रतिफल की रकम इस कंसिडरेशन के आधार पे, मतलब ये कि जो हमारा प्रतिफल होगा, ये जो प्रतिफल है हमारा, इस प्रतिफल के आधार पे ही, इसी प्रतिफल पर हमको क्या करना है, कोर्ट फीस देना है। अब चूंकि 1 लाख रुपए में क्या हुआ था, ये भूमि विक्रय की गई थी। ओके, 1 लाख में ये भूमि विक्रय की गई थी। मैंने जो भुगतान किया था वो 87,000 रुपये भुगतान किया था। तो कंसिडरेशन फीस जो हमारा, यानी प्रतिफल जो था वो हमारा 1 लाख था। 1 लाख के ऊपर अपने को क्या करना है, न्यायालय शुल्क देनी है। 1 लाख के ऊपर अपने को न्यायालय शुल्क देनी है। तो 1 लाख के ऊपर जो मैं न्यायालय शुल्क दूंगा, यानी जैसे अभी बताया उसमें सेक्शन 7 के क्लोज एक्स के अंदर, यानी कि 10 के अंदर, कि जो प्रतिफल की रकम होगी उस प्रतिफल के रकम के ऊपर अपने को न्यायालय शुल्क देनी है। तो ये जो 1 लाख हमारा अमाउंट होगा, इस 1 लाख के ऊपर हम देंगे 12%। मुख्य रूप से अगर देखें तो 12%। तो 1 लाख का 12% निकालेंगे और इस 12% का न्यायालय शुल्क हम कोर्ट में देंगे। ये हो जाता है हमारा न्याय। अब ये जो 12% देंगे, तो 12% कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारा अमाउंट है कितना, 1 लाख। ये देखिए ये 1 लाख, 1 लाख गुणित 12 भागित 100, ठीक है। तो जब हम ये 1 लाख में से 12% निकालते हैं, तो 12% निकालेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, यह आ जाएगा 12,000। तो 12,000 रुपये हमारा क्या होगा, ये कोर्ट फीस लगेगा। इस तरीके से कोर्ट फीस का निर्धारण होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ के होंगे बेहतर तरीके से। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सेक्शन 10 के तहत हम आएंगे।
कॉन्ट्रैक्ट का पालन कराने के लिए। और इसके लिए कोर्ट फीस का एक्ट का धारा 7 सेक्शन 7 के क्लोज एक्स यानी कि 10 ये बताएगा कि हमें कितना फीस देना है। और ये जो 12,000 रुपये मैंने निकाला, ये 12,000 रुपया क्या होता है कि हम लोग का जो एडवोकेट्स के डायरी होते हैं, इस एडवोकेट्स के डायरी में लिखा हुआ रहता है। डायरी में आपको पूरा लिस्ट मिलेगा कोर्ट फीस का कि छत्तीसगढ़ की कोर्ट फीस कितने निर्धारण होंगे, कितने अमाउंट पे कितना निर्धारण होगा, ये सारा फिक्स उसमें लिखा रहता है। हालांकि मैंने समझने के लिए सारे प्रावधान आपको बता दिया। शुक्रिया।